नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो कुछ बहुत ही स्पेशल सी होने वाली है, क्योंकि आज हम बताएंगे आपको दुनिया के 15 ऐसे लोगों के बारे में जिनके आसपास भारी मात्रा में सिक्योरिटी गार्ड मौजूद रहते हैं, जिसे देखकर बिल्कुल आपको मजा सा आ जाएगा, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो जो कॉमेडी और नॉलेज से भरी हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और कमेंट में हमें ये जरूर बताना कि वीडियो देखकर मजा आया या नहीं। मजा आए तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर बगल में लगी घंटी को भी प्रेस कर लेना। दोस्तों, इस वक्त हम सब अपने अपने घरों के दरवाजे के अंदर हैं और हम अपने आप को काफी सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनको घर के अंदर भी काफी भारी मात्रा में सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ऐसे लोग या तो आम जनता के बीच काफी पॉपुलर होते हैं, या तो अच्छी खासी मोटी रकम कमाने वाले होते हैं, या फिर किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होते हैं, जिसमें ये सिक्योरिटी गार्ड उनकी सुरक्षा उनके फैंस और चाहने वालों से करती है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ बड़े लोगों की प्राइवेट सिक्योरिटी डिटेल्स, आर्मर्ड व्हीकल और ऐसे अनोखे सर्विलेंस सिक्योरिटी के बारे में बताएंगे जिसका एक साल का खर्चा 100 से 200 करोड़ रुपए के बराबर या उससे भी कई ज्यादा आता है। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आती हैं ब्रिटेन की महारानी, जिन्हें आपने धूम 2 में भी देखा होगा। अरे नहीं, ये सिर्फ मजाक है। दरअसल ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ 2 की हम बात कर रहे हैं, पर यार धूम 2 वाली रानी भी बिल्कुल एलिजाबेथ जैसी मिलती जुलती लगती है। तो दोस्तों, ब्रिटेन की महारानी को साल 1952 में उनके पिता की मृत्यु के बाद ब्रिटेन की महारानी का पद सौंप दिया गया था, और तब से वो दुनिया की सबसे ज्यादा तस्वीर लेने वाली और सबसे अधिक पॉपुलर महिलाओं की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। यहाँ पर आपको एक बात ये जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन की महारानी का वहाँ की सरकार को चलाने में जरा सा भी योगदान नहीं है, और ना वे किसी तरह से ब्रिटेन की सरकार को चलाने में कोई मदद कर पाती हैं, क्योंकि ना तो उनके पास कोई अनुभव है और ना कोई उनका इंटरेस्ट। लेकिन अगर दुनिया के कुछ सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स की बात की जाए तो उस लिस्ट में ब्रिटेन की महारानी पहले नंबर पे आती हैं, और यही कारण है उनकी इतनी कड़ी सुरक्षा की। आपने अक्सर देखा होगा कि ब्रिटेन की महारानी हमेशा एक कड़े सुरक्षा के घेरे के अंदर रहती हैं। अब अगर इस कड़े सुरक्षा घेरे के नाम की बात कही जाए तो ये सुरक्षा उन्हें रॉयल्टी एंड डिप्लोमेटिक पुलिस ग्रुप की तरफ से प्रदान की जाती है, जो स्कॉटलैंड की सबसे मजबूत और आधुनिक हथियारों से लैस पुलिस डिवीजन है, जो उन्हें साल के 365 दिन 24 घंटे उनकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। आपको जानकर ये विश्वास नहीं होगा कि ब्रिटेन की इस महारानी की सुरक्षा के लिए 185 ऑफिसर हमेशा तैनात रहते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और यही नहीं, इन सभी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग आर्मी की बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में करवाई जाती है। और तो और इसके साथ साथ इनमें कई यूनिफॉर्म गार्ड्स, पर्सनल बॉडीगार्ड और अंडरकवर एजेंट भी शामिल होते हैं, जो ब्रिटेन की महारानी के साथ साथ उनके राजघराने परिवार का भी देखरेख करते हैं जब वे देश या विदेश की यात्रा पर होते हैं। और इसी के साथ साथ जब किसी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रानी से मिलने जाते हैं तो ये जिम्मेदारी भी इन गार्ड्स और पुलिस ऑफिसर्स की ही होती है। इतनी बड़ी सुरक्षा की कीमत ज्यादा नहीं, बस कुछ मिलियन डॉलर्स की होती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर उठना चाहिए कि इतनी बड़ी रकम अपनी सुरक्षा में खर्च करने की क्या जरूरत है। इतने पैसे में तो कोई भी देश अपने देश के गरीबों का पेट भर सकता है, लेकिन फिर भी ब्रिटेन की महारानी ये मानती हैं कि उन्हें इसकी जरूरत है, क्योंकि आज से पहले कई बार ब्रिटेन के राजघराने परिवार के कई सदस्यों पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई है, लेकिन किस्मत की बात तो ये है कि उन सभी हमलों में कभी भी किसी हमलावर को सफलता नहीं मिली है। अब ये बात अलग है कि धूम 2 में चलती ट्रेन में ऋतिक रोशन रानी का हीरो का हार चुराकर ले भागे थे। दोस्तों, अगले नंबर पे आते हैं रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जो रशिया के कई पुराने काले राज जानते हैं और उनसे जुड़े हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने देश के पुराने काले रहस्यों से जुड़ा हुआ है तो आपको ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि उस व्यक्ति को भी काफी ज्यादा सुरक्षा की जरूरत होगी, और ये सिक्योरिटी गार्ड हमेशा उनके आसपास मौजूद रहते हैं। यहाँ तक कि जब वह किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं तब भी वे कड़ी सुरक्षा की निगरानी में रहते हैं। दोस्तों, रशिया के पास कई ऐसे सीक्रेट हैं जो वह किसी भी देश के साथ शेयर नहीं करना चाहता है, और उन सीक्रेट्स को हमेशा सीक्रेट ही रखना चाहता है। लेकिन अगर पुतिन की सुरक्षा गार्ड की बात की जाए तो ये सुरक्षा फेडरल प्रोटेक्शन सर्विस के वेल ट्रेन्ड सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा की जाती है, जिनमें FSO ऑफिसर भी मौजूद रहते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में पुतिन्स पीपल भी कहा गया है, क्योंकि वे केवल पुतिन की सुरक्षा नहीं करते, उनके साथ साथ उनके खास सबसे विश्वसनीय लोगों को भी सुरक्षा करते हैं। रशिया के कई काले रहस्यों में इस बात को भी छुपाया गया है कि रशिया की सरकार पुतिन की सुरक्षा के लिए कितने रुपए खर्च करती है, और यहाँ तक कि उन्होंने किसी भी ऑफिशियल डाटा में पुतिन की सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाले गार्ड्स की संख्या का जिक्र नहीं किया है।
कुछ न्यूज़पेपर की माने तो उनकी सुरक्षा में तैनात सभी गार्ड्स केवल रशिया के मूल निवासी हैं और पिछले कुछ सालों में ये बात भी सामने आई है कि सुरक्षा के मामले में वो केवल अपने प्रेसिडेंट की सुरक्षा को ही सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं और वे ये भी ध्यान रखते हैं कि उनके आसपास मौजूद सभी लोग उनके साथ ढंग से बर्ताव करें, नहीं तो वो ऐसे लोगों को दंड देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। अब अगर देखा जाए तो पुतिन के पॉलिटिकल एनिमीज के साथ साथ और भी कई तरह के दुश्मन मौजूद होंगे जिनसे उनकी सुरक्षा एफएसओ के मेन हेड ऑफिसर करते हैं, जिसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि एफएसओ का हेड दिमित्री कोचिनेव दुनिया के सबसे सुरक्षित और ताकतवर लोगों की लिस्ट में से एक हैं। तो दोस्तों अब अगले नंबर पे आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के व्हाइट हाउस में 45th प्रेसिडेंट के रूप में 2017 में एंट्री मारी थी। डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही अपने एक अलग से भौकाल में रहते थे क्योंकि वे एक बिलियनियर बिजनेसमैन और एक टीवी स्टार थे। इसी के कारण उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए भारी मात्रा में सिक्योरिटी गार्ड की आवश्यकता होती है। ट्रंप के पहले जब बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे तो उनकी सुरक्षा में करीब $16 मिलियन का खर्च आता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के 10 हफ्ते के अंदर उनकी सुरक्षा में लगने वाला खर्चा सीधे 29 मिलियन के करीब होने लगा, जो ओबामा की सुरक्षा में लगने वाली कीमत से $13 मिलियन ज्यादा था। और साल 2017 में अमेरिकन कांग्रेस ने एक बिल पास किया जिसमें यह लिखा था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट और उनके परिवार वालों की सुरक्षा में $120 मिलियन की रकम सालाना खर्च होती है और ये सारा खर्चा अमेरिका की सीक्रेट सर्विसेज को दिया जाता है, जिसमें करीब 6,500 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं, जिसमें 3200 स्पेशल एजेंट हैं और 1300 यूनिफॉर्म में मौजूद गार्ड्स होते हैं। उनकी सुरक्षा में दुनिया के सबसे मजबूत 4 कार शामिल हैं, जिनमें एक फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड कैडिलैक लिमोजीन मौजूद रहती है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बैठते हैं। ये गाड़ी पूरी तरह से बुलेट प्रूफ और साथ ही साथ बम प्रूफ है, जिसके ठीक पीछे एक मेडिकल एम्बुलेंस चलती है जिसमें प्रेसिडेंट के ब्लड ग्रुप की ढेर सारी थैलियां मौजूद रहती हैं, जिससे कि अगर दुर्घटनावश डोनाल्ड ट्रंप घायल भी हो जाते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द खून चढ़ाकर उनकी देखभाल की जा सके। डोनाल्ड ट्रंप के गार्ड हमेशा उनके चारों तरफ एक स्टील की रिंग की तरह सुरक्षा देते हैं, जिससे ये साफ समझ आता है कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे सुरक्षित लोगों में से एक हैं। तो दोस्तों अगले नंबर पे आते हैं किम जोंग उन। किम जोंग उन को भला आप कैसे नहीं जानते होंगे। किम जोंग उन को नॉर्थ कोरिया के सबसे क्रूर लीडर्स में से एक माना जाता है और इसी वजह से देश दुनिया में उनके दुश्मनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अपने देशवासियों के लिए कड़े नियम और साथ ही अपने पड़ोसी देशों के लिए क्रूर व्यवहार के कारण किम जोंग के दुश्मनों की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ चुकी है और वे किम जोंग पर हमला करवाने की साजिश करते रहते हैं। लेकिन किम जोंग हमेशा अपने साथ एक कड़ी सुरक्षा के घेरे में मौजूद रहता है जिसका नाम है सुप्रीम गार्ड्स कमांड, जो कि एक पर्सनल प्राइवेट आर्मी है जिसमें करीब 1 लाख सदस्य मौजूद हैं, जो सीधे किम जोंग उन को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी आतंकवादी घटना के बारे में उसे सीधे रिपोर्ट करते हैं। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी तरह से किम जोंग के इशारों पर चलता है, चाहे फिर किम की सुरक्षा हो या फिर उनके दुश्मनों से बदला लेना हो। ये ऑफिसर किम के इशारे पर हर काम को अंजाम देने के लिए तैयार रहते हैं और इसी की वजह से पूरी दुनिया को ये बात अच्छे से समझ आ चुकी है कि उनके दुश्मन किम जोंग को उनकी मर्जी के बिना हाथ तक नहीं लगा सकते, क्योंकि उनकी इस पर्सनल प्रोटेक्टिव आर्मी की अलग से देखरेख की जाती है और इसी के कारण ये आर्मी अपने लीडर की सुरक्षा में 24 घंटे हर कदम पर उनके साथ रहती है और इसी की वजह से किम जोंग उन कई सालों से नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो के एंड में जब ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो हमें कमेंट में ये चीज जरूर बताइएगा कि हमें किसी एक व्यक्ति की सुरक्षा में इतनी भारी रकम खर्च करने की जरूरत है भी या नहीं, या वही रकम उस देश के देशवासियों के प्रगति के लिए इस्तेमाल करना सही होगा। ये बात आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट में अगले नंबर के ऊपर और आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का जो अगला सबसे सुरक्षित इंसान है वो एक चर्च का पोप है जिनका नाम है पोप फ्रांसिस। किसी देश के लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि उनके देश में क्रिश्चियन चर्च के लीडर को इतनी कड़ी सुरक्षा की जरूरत पड़े, लेकिन इसकी जरूरत उन्हें तब पड़ी जब इस तरह के कई जानलेवा हमले उनके ऊपर और उनके परिवार के सदस्यों के ऊपर किए गए। उसके बाद से पोप हमेशा एक कड़ी सुरक्षा के घेरे में मौजूद रहने लगे और साथ ही साथ वे बुलेट प्रूफ कस्टमाइज्ड पोप मोबाइल में भी ट्रैवल करने लगे, जिसमें उनके पहले के जितने भी पोप थे वे ट्रैवल किया करते थे। लेकिन पोप फ्रांसिस की सिक्योरिटी इससे भी एक लेवल ऊपर की थी। पोप फ्रांसिस की सिक्योरिटी में वर्ल्ड फेमस स्विस गार्ड्स की तैनाती की जाती है जो पिछले 500 सालों से अपने पोप की सुरक्षा में मौजूद हैं। अब अगर आप इन्हें देखेंगे तो इसमें हर कोई आपको रंग बिरंगे कपड़ों में मौजूद दिखाई देगा, लेकिन ये सारे के सारे वेल ट्रेन्ड सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं और इसी के साथ साथ 13 पुलिस फोर्स
हमेशा पोप के साथ मौजूद रहती है और इसी तरह हजारों की संख्या में यूनिफॉर्म गार्ड्स उनकी गाड़ी के इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं, जो किसी भी सिचुएशन को पलक झपकते ही सुलझाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जब भी पोप फ्रांसिस किसी दूसरे देश जाते हैं तो उस देश की लोकल सिक्योरिटी तो उन्हें सुरक्षा प्रदान करती ही है, लेकिन वे अपने विश्वसनीय गार्ड्स को भी अपने साथ हमेशा मौजूद रखते हैं। और तो और कई बार वे अपनी सुरक्षा के लिए अपने हूबहू मिलते जुलते इंसान, जिसे हम बॉडी डबल कहते हैं, वे उसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अब अगले नंबर पे आते हैं व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन सोवियत गवर्नमेंट के एक समय के हेड हुआ करते थे और उन्होंने उस वक्त पूरे देश को एक कम्युनिस्ट पार्टी में बदल दिया था, जो सिर्फ और सिर्फ अपने एक लीडर की बात माना करता था और उस दौर को लेनिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। व्लादिमीर लेनिन की मौत 1924 में हार्ट अटैक की वजह से हुई थी, लेकिन इस तानाशाह की मौत के बाद भी उसके शरीर को सुरक्षित रूप से अभी तक प्रिजर्व करके रखा गया है और आज भी उनकी मृत्यु के दिन उन्हें आर्मी चीफ ऑफिसर श्रद्धांजलि देते हैं। दरअसल आपने इस इंसान का नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन ये इंसान 20वीं सदी के सबसे पहले अपनी खुद की सुरक्षा में पर्सनल प्राइवेट आर्मी का उपयोग करने वाला व्यक्ति था। चेका नाम की पर्सनल प्राइवेट आर्मी इसकी कड़ी सुरक्षा की देखरेख करती थी। इस आर्मी में 20 ऑफिसर्स शामिल थे, जो न सिर्फ उन्हें सुरक्षा देते थे, साथ ही साथ उन्हें कौन कौन मिलने आता है उस पर भी पूरी नजर रखते थे। लेकिन ये 20 ऑफिसर आम जनता की मुसीबतों का भी सारा समाचार अपने लीडर तक पहुंचाते थे और यदि कोई व्यक्ति उनके खिलाफ आवाज उठाता था तो उसके लिए कठोर से कठोर दंड का उपाय भी किया जाता था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उसने 30,000 लोगों को 1918 से लेकर 1920 के बीच उसके खिलाफ जाने के कारण मौत के घाट उतरवा दिया था। इन चीजों को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि व्लादिमीर लेनिन रशिया का सबसे क्रूर लीडर था और उसी ने रशिया के पर्सनल प्राइवेट आर्मी की सुरक्षा की शुरुआत की थी, जिसे आजकल व्लादिमीर पुतिन भी पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों अगले नंबर पे आते हैं मार्क ज़करबर्ग। इन्हें आप जरूर जानते होंगे। ये दुनिया के सबसे पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के मालिक हैं, जिन्होंने हाल में ही व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट्स को खरीद लिया है और इसके साथ साथ ये कई ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से भी जुड़े हुए हैं जिसकी कीमत करोड़ों मिलियन डॉलर्स की है। और शायद इसी वजह से मार्क ज़करबर्ग को काफी कड़ी सुरक्षा के घेरे में रहना पड़ता है। सन 2018 में रिकॉर्ड की माने तो फेसबुक के होने वाले प्रॉफिट में $13 मिलियन का खर्च सिर्फ मार्क ज़करबर्ग की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होता था और साथ ही साथ $10 मिलियन का खर्चा उनकी सुरक्षा में लगे हथियारों में होता था। कुछ साल पहले फेसबुक पर आई एक रिपोर्ट में ये भी बात सामने आई थी कि ज़करबर्ग और फेसबुक दोनों पूरी तरह से एक ही हैं, जिसका अर्थ ये है कि आपकी जो भी डिटेल फेसबुक पर मौजूद है वो सारी बातें मार्क ज़करबर्ग को भी मालूम होती हैं। और वहीं ये बात भी सामने आई थी कि शुरुआत में फेसबुक से मार्क ज़करबर्ग को साल के केवल $1 ही मिलते थे, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया उनकी सैलरी $1 से बढ़कर $22.6 मिलियन हो गई और शायद इसी की वजह से उन्हें इतनी कड़ी सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। और अगर आपको ये सभी बातें जानकर मजा आ रहा है तो आप भी हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों इसी लिस्ट में अगले नंबर पर आते हैं बिल गेट्स। काफी लंबे समय तक बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे और इन्हीं ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की खोज की थी। इसी की वजह से वे पूरे विश्व के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर की लिस्ट में शामिल हो गए। बिल गेट्स और उनकी पत्नी बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं, जिन्होंने समाज की सेवा के लिए करोड़ों मिलियन डॉलर का दान भी किया है और वे आज भी अपने इस योगदान से पीछे नहीं हटते हैं। और शायद इसी वजह से खरबों की संपत्ति होने के कारण बिल गेट्स को आए दिन धमकी भरे कॉल और मैसेजेस आते रहते हैं और इन्हीं सबसे बचने के लिए बिल गेट भी एक कड़ी सुरक्षा के घेरे में हमेशा मौजूद रहते हैं। दरअसल एक बार 1999 में एक व्यक्ति ने उनके ऊपर पायलट पेन की इंक फेंकने की कोशिश की थी और तब से उन्होंने अपनी सुरक्षा और भी कड़ी कर दी। बिल गेट्स का $150 बिलियन का घर जो सिएटल वॉशिंगटन में बना है वह दुनिया के सबसे एडवांस होम सिक्योरिटी मेजर्स को ध्यान रखते हुए बनाया गया है, जिनमें अनगिनत कैमरे, मोशन सेंसर, हीट डिटेक्टर, कंप्यूटर असिस्टेड मॉनिटरिंग और साथ ही साथ सीक्रेट इंटेलिजेंस यूनिट हमेशा एक्टिव रहती है, जो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ी नजर रखती है, जो उन्हें भविष्य में होने वाले खतरे से आगाह भी करती है। बिल गेट्स जब भी अपने घर से बाहर कहीं ट्रैवल करते हैं तो वो हमेशा कड़े सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, जिसमें पैदल चलते वक्त वे लगभग 100 गार्ड्स के घेरे में रहते हैं। जहां पर सोचने वाली बात ये भी है कि हम जिस कंपनी के सॉफ्टवेयर का प्रयोग अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं वही कंपनी अपने मालिक की सुरक्षा उन सॉफ्टवेयर के द्वारा ही करती है। दोस्तों इस लिस्ट में अगले नंबर पे आते हैं एल चैपो। आप शायद से इस इंसान का नाम अपनी लाइफ में पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन एल चैपो सिनोला कार्टेल ग्रुप का एक बहुत फेमस लीडर था। अब आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी कि सिनालोआ कार्टेल क्या चीज है। तो दोस्तों आपको बता दें कि
ये मैक्सिको का सबसे बड़ा ड्रग माफिया लीडर था, जिसके बारे में अगर आप और ज्यादा डिटेल चाहते हैं तो आप इंटरनेट पर भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस ड्रग माफिया की सुरक्षा बहुत ही कड़ी सुरक्षा में से एक है, जिनमें कई सारे हथियारों से लैस पुलिस गार्ड मौजूद रहते हैं और ये जिस घर में रहता है उस कमरे को खोल पाना बहुत ही कठिन काम था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये इंसान दुनिया के मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट में भी शामिल था और उसे जब भी गिरफ्तार किया जाता था तो वो ना जाने किसी न किसी तरीके से जेल से भागने में कामयाब हो जाता था। लेकिन जब उसे तीसरी बार पकड़ा गया तब पुलिस फोर्स ने सारे कड़े नियमों का पालन किया जिससे वो दोबारा जेल से ना भाग सके और उसे एक आइसोलेटेड चेम्बर में कैद करके रखा गया है, जो चारों तरफ से कड़े सिक्योरिटी गार्ड्स के पहरे में ही रहता है और उसकी पल पल की हरकत पर नजर भी रखी जाती है। और एक चीज का और खास ध्यान भी दिया जाता है कि वो वहाँ किसी भी गार्ड को घूस न दे सके, जिसके लिए वहाँ 2 ऑफिसर कभी भी चेकिंग और निगरानी रखने के लिए आते जाते रहते हैं। और तो और वो हमेशा कैमरे की नजर में ही रहता है, भले ही वो बाथरूम में ही क्यों ना हो, पर उस पर हमेशा कड़ी नजर रखी जाती है। ये सारी बातें जानने के बाद आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि ये दुनिया के सबसे खतरनाक मुजरिमों में से एक है, जिसे इतनी बड़ी मात्रा में सिक्योरिटी दी जाती है और ये सिक्योरिटी ऐसे ही आजीवन कारावास के दौरान दी जाएगी। दोस्तों, अगले नंबर पे आते हैं जस्टिन बीबर। जस्टिन बीबर ने 2009 में म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखते ही चारों तरफ धमाल मचा दिया था और उन्होंने केवल 15 साल की उम्र में पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया था। इतनी भारी संख्या में अपनी फैन फॉलोइंग मेंटेन रखना किसी भी इंसान के लिए एक चुनौती भरा काम हो सकता है और यही हाल जस्टिन बीबर का भी हुआ, जिसकी वजह से जस्टिन के बिहेवियर में उनकी तरक्की के साथ साथ काफी बदलाव भी आते गए, जिसके कारण उनके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती चली गई, जिसके कारण अब उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए ढेर सारा पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ गई। उनके घर की देखरेख 24 घंटे प्राइवेट गार्ड द्वारा की जाती है और तो और वो हमेशा अपने साथ एक ट्रैकर लेकर घूमते हैं, जैसे यदि उन्हें कभी किसी ने किडनैप कर लिया तो उस ट्रैकर की मदद से उन्हें खोजा जा सकेगा। इन सब चीजों के होने के बावजूद भी जस्टिन बीबर कभी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में अकेले नहीं जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी लोगों ने उनके अजीबोगरीब बर्ताव को देखा है। लोगों ने उन्हें पब्लिकली लड़ते हुए भी देखा है, जिसमें उन्होंने अपने एक फैन के मुंह पर एक घूंसा भी मार दिया था। दोस्तों, अगले नंबर पे आती है वो महिला जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किम कार्दाशियन और कान्ये वेस्ट की। ये दोनों ही सुपरस्टार हॉलीवुड के मेगा सेलिब्रिटीज में से एक हैं और इन दोनों ने हाल में ही दुनिया के सबसे बड़े मेगा रियलिटी शो में हिस्सा लिया था। अब अगर किम कार्दाशियन की बात की जाए तो वो इतनी खूबसूरत हैं कि वो दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएं तो उनकी भारी मात्रा में फैन फॉलोइंग है और ये दोनों कपल्स हॉलीवुड इंडस्ट्री के काफी जाने माने कलाकार भी है। वहीं बात की जाए कान्ये वेस्ट की तो वे हॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के बहुत ही पॉपुलर म्यूजिशियन हैं और अगर सही मायने में बात की जाए तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनकी सिक्योरिटी में यूएस के प्रेसिडेंट की सुरक्षा के बराबर गार्ड्स मौजूद रहते हैं, क्योंकि एक बार 2017 में इन दोनों कपल्स को पेरिस में लूटने की कोशिश की गई थी और इसी के कारण उन्होंने अपनी सुरक्षा में यूएस के प्रेसिडेंट के बराबर गार्ड्स तैनात कर दिए, जो 24 घंटे उनकी कड़ी सुरक्षा में लगे रहते हैं। इन गार्ड द्वारा हमेशा उन पर कड़ी नजर रखी जाती है और साथ ही साथ जियो लोकेशन डिवाइस और पेनिट्रेशन अलार्म जैसे महंगे इक्विपमेंट भी उनकी सुरक्षा हमेशा करते रहते हैं। और ये दोनों जब भी बाहर जाते हैं तो हमेशा अपने भरोसेमंद गार्ड से घिरे रहते हैं और तो और जब वह किसी फिल्म की शूटिंग में भी होती हैं तब भी उनके सिक्योरिटी गार्ड्स कैमरे के पीछे छिपे रहते हैं। इतनी भारी भरकम सुरक्षा में करीब हर साल $20 मिलियन का खर्चा होता है, जिसमें उनके सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर सोशल नेटवर्किंग साइट्स की सेफ्टी भी आती है, जो उन्हें दुनिया के सबसे सुरक्षित मेगा सेलिब्रिटीज में से एक बनाती है। दोस्तों, अगले नंबर पे आती है एक और खूबसूरत और बहुत ही फेमस जोड़ी, एंजेलिना जॉली और ब्रैड पिट। हॉलीवुड में ना जाने कितने कपल्स आए और ना जाने कितने गए, लेकिन एंजेलिना जॉली और ब्रैड पिट जितना फेमस और पॉपुलर शायद ही कोई और हुआ होगा। जब ये दोनों साथ रहते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, जिसमें उनके साथ 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं। लेकिन हॉलीवुड के साथ साथ इनका खुद का करोड़ों मिलियन डॉलर्स का बिजनेस भी है। और तो और एक बार जब इनकी मूवी सोनी पिक्चर्स पर रिलीज होने से पहले उस पर साइबर अटैक हुआ था, तब इन दोनों कपल्स को ये समझ में आ गया कि ऑनलाइन वर्ल्ड कितना खतरनाक है और उसके बाद से उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए $1 मिलियन का खर्चा करना सही समझा, क्योंकि उनके लिए अपने परिवार और उनके बच्चों की प्राइवेसी से बढ़कर और कुछ नहीं था और वे हमेशा ये चाहते हैं
कि उनके बच्चों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर ना शेयर की जाए, और अगर की भी जाती हैं तो उन्हें जल्द से जल्द सोशल मीडिया से हटवा दिया जाता है। इन सब चीजों से जुड़ा उनके पास एक अलग आर्मी ऑफ लॉयर है जो उनकी तरफ से किसी भी गलत खबर के खिलाफ लीगल एक्शन लेने में जरा सी भी देरी नहीं करता है। आज के समय में जहां दुनिया पूरी तरह से ऑनलाइन सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है और आए दिन कई सारे साइबर अटैक्स होते रहते हैं, तो उनसे बचने के लिए इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता है। दोस्तों, इस लिस्ट में अगले नंबर पे आते हैं हार्वर्ड स्कूल्स। आप सभी को स्टारबक्स की कॉफी बहुत पसंद होगी, लेकिन हार्वर्ड स्कूल्स 23 साल तक स्टारबक्स के सीईओ के रूप में मौजूद थे और उन्होंने स्टारबक्स को विश्व भर में काफी पॉपुलर ब्रांड बना दिया। अपनी कंपनी में काम करने के शुरुआती दौर में वो स्टारबक्स के सीईओ होने के बावजूद भी अपनी कंपनी के वर्कर्स से कम सैलरी लेते थे और इसी के कारण साल 2018 में उनकी सैलरी का केवल 1% हिस्सा ही वे अपनी सेविंग के लिए बचा पाते थे, क्योंकि उनकी बाकी सैलरी का हिस्सा उनकी सिक्योरिटी और उनके आने जाने की सुविधाओं में खर्च हो जाता था। साल 2018 में वे अपनी सुरक्षा के लिए $325,000 खर्च करते थे, जिसमें उनके सिक्योरिटी गार्ड से लेकर आने जाने का खर्चा जुड़ा रहता था। लेकिन आपको ये सोचकर हैरानी होगी कि किसी कॉफी कंपनी के मालिक को भी इतनी कड़ी सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, और जरूरत पड़े भी क्यों ना, जब कंपनी का सालाना बिजनेस प्रॉफिट $25 बिलियन के आसपास हो। और अगर हार्वर्ड की सैलरी की बात की जाए तो वो करीब $4.5 बिलियन है, जो उन्हें दुनिया का 145th रिचेस्ट मैन बनाता है, और शायद इसी धन दौलत को लेकर उन्हें इतनी कड़ी सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, इस लिस्ट में अगले नंबर पे आते हैं लैरी एलिसन। आप में से कई लोग लैरी एलिसन का नाम पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन आपने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक ओरेकल का नाम जरूर सुना होगा। लैरी एलिसन ओरेकल कंपनी के फाउंडर हैं, जिनकी कुल आमदनी लगभग $69 बिलियन है, जो उन्हें दुनिया का 7वां सबसे अमीर इंसान बनाता है। वे पहले ओरेकल कंपनी के सीईओ थे, लेकिन अभी सीटीओ बन गए हैं, जिसके कारण उन्हें हमेशा देश विदेश की यात्रा पर जाना पड़ता है, जहाँ वे दूसरे बिजनेसमैन और निवेशकों से मिलते हैं। और यही कारण होता है कि लोगों ने उन्हें आगे बढ़ते हुए अपनी आंखों से देखा है, जिसके कारण उनकी ये तरक्की लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है, जिसकी वजह से ओरेकल कंपनी उनकी सुरक्षा का पूरा खर्चा उठाती है। ये खर्चा लगभग सालाना $2 मिलियन का होता है, जिसमें उन्हें बॉडीगार्ड्स, सिक्योरिटी प्रूफ रहने के लिए घर, प्राइवेट जेट और 24 घंटे कड़ी निगरानी जैसी सुविधाएं मिलती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लैरी एलिसन के दुनिया भर के अलग अलग देशों में खुद के प्राइवेट घर हैं, और यहाँ तक कि उनका खुद का प्राइवेट आइलैंड भी है, जो पूरी तरह से कड़ी सुरक्षा और सिक्योरिटी गार्ड से लैस है, जो उनकी और उनके परिवार की पूरी सुरक्षा देने की जिम्मेदारी भी लेता है। अब जिस व्यक्ति के पास इतना पैसा हो तो उसकी क्या ही शान शौकत होगी, वो तो आप समझ सकते हैं। इतना सब होने के बाद भी एलिसन महंगी कारों के शौकीन है, और वो अपनी कार ज्यादातर खुद ही चलाते हैं, लेकिन उनके कार के चारों तरफ उनके पर्सनल बॉडीगार्ड अपनी कारों से उन्हें सुरक्षा देते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे आखिरी नंबर पे आती हैं जे-जी एंड बियॉन्से। दोस्तों, जे-जी और बियॉन्से दुनिया के सबसे महंगे म्यूजिक स्टार्स हैं, जिनकी कुल संपत्ति लगभग $1.5 बिलियन होगी। उन्होंने करीब 100 मिलियन एल्बम रिलीज किए होंगे, जिनमें की सभी के सभी टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर म्यूजिक एल्बम्स में शामिल हैं। इसके साथ ही बियॉन्से ने कई हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी होने के कारण उनसे जलने वालों की संख्या भी बहुत है। एक बार ऐसे ही ब्राजील में परफॉर्मेंस के दौरान उनका एक फैन स्टेज पर चढ़कर उनके साथ अश्लील हरकतें करने की कोशिश करने लगा, और पलक झपकते ही उनके हैवी सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसका जो हाल किया वो देखने वाला था, जिसके बाद वो दोबारा ऐसी हरकत करने के बारे में हिम्मत भी नहीं करेगा। बियॉन्से का हर साल अपने सिक्योरिटी पर होने वाला खर्चा लगभग $4 मिलियन का है, जिसमें उन्हें 24 घंटे पर्सनल बॉडीगार्ड, हथियारों से लैस बुलेट प्रूफ गाड़ियां और उनसे मिलने वाले सभी लोगों की स्कैनिंग करने जैसी सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ तक कि जब ये दोनों कपल वैकेशन पर होते हैं तो ये बॉडीगार्ड ये भी ध्यान रखते हैं कि उनके पास कोई भी फोटोग्राफर मौजूद ना रहे जो उनके वैकेशन को खराब करे और किसी भी तरह से उनके प्राइवेसी को मेंटेन रखे। अब जनाब, जिसके पास पैसा है उनके शौक और अरमान भी अनोखे ही होते हैं। इंसान अपने जीवन में जैसे जैसे तरक्की करता है वैसे वैसे उससे जलने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। तो मेरे दोस्त, अगर जीवन के किसी मोड़ पर लोग आपसे भी जलना शुरू कर देते हैं तो समझ लेना कि आप भी अपने जीवन में तरक्की की राह पर निकल चुके हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसी ही वीडियोस हमेशा पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही फिर एक अनोखी वीडियो के साथ जल्द मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।